हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की जो अपनी क्लास है वो एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी के बारे में है। तो जो स्टूडेंट कॉलेज में है, बीएससी कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज की क्लास होने वाली है। तो हम सब जानते हैं कि मार्च या अप्रैल में बीएससी कॉलेज वाले स्टूडेंटों की एग्ज़ाम होने वाली है। तो वो स्टूडेंट कैसे अपने प्रिपरेशन करें, कैसे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट बीएससी में है या फिर एमएससी में है, ओनली फॉर बीएससी और एमएससी स्टूडेंट, बीए और बीकॉम वालों के लिए ये क्लास नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो स्टूडेंट जो कि रेगुलर कॉलेज जाते थे या फिर उनके पास कॉलेज के नोट्स हैं, जिसने अच्छे से पढ़ाई की है 6-7 महीने, उनके लिए क्या ऑप्शन है कि लास्ट में जाके हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे नोट्सों का कैसे तो हम रिवीजन करें, कैसे पता करें कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, कहाँ से नहीं। तो हम सबसे पहले मार्केट से परचेज करेंगे सॉलिड पेपर। सॉलिड पेपर बीएससी के लिए भी आता है और एमएससी के लिए भी आता है। बेसिकली ये होता है, सारथी के नाम से आता है, एक तो सारथी और एक सुमित के नाम से आता है और एक पार्थ के नाम से आता है। ये 3 सॉलिड पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं और भी हो सकते हैं, आप कोई भी सॉलिड पेपर ले सकते हो। तो और प्लस में अपने ये कॉलेज के नोट्स, ये दोनों चीज़ हम एक साथ लेके बैठेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉलेज के जो नोट्स हैं और यहाँ से क्या क्या मैचिंग हो रहा है। मतलब जो सॉलिड पेपर में 4 से 5 साल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको एनालिसिस करेंगे कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहले हम सॉलिड पेपर का क्वेश्चन उठाएंगे, उसका जो आंसर है वो कॉलेज नोट्स के साथ हम देखेंगे, उसको लर्न कर लेंगे। तो ऐसे हम 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर हम तैयार कर लेंगे। किससे? सॉलिड पेपर से। तो तब जाके हम देखेंगे कि हम अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, तो एग्ज़ाम में हमें वो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि 80% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिवाइज होते हैं कॉलेज में, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ से हम अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड हम बात करें कि ये तो वो स्टूडेंट है जिसने अच्छे से पढ़ाई की है और जिसके पास कॉलेज के नोट्स हैं, वो स्टूडेंट। सेकंड जो हम बात करें कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कॉलेज में नहीं जाते हैं या फिर जॉब करते हैं कॉलेज के साथ, या फिर उसकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, या फिर जो प्राइवेट कॉलेज कर रहे हैं वो ऐसा क्या करें कि उनके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए या फिर कम टाइम में उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो इसके हम बात करें तो वो सबसे पहले एक देसी जुगाड़ अपना लगाएंगे कि हम पेपर को क्लियर कैसे करें। देखो, पेपर क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम वही फॉर्मूला कि सबसे पहले हम सॉलिड पेपर लेंगे। सॉलिड पेपर में क्या होता है कि 5 से 6 साल के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उन जितनी यूनिट से, वो सब क्वेश्चन हमें कंबाइंड फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। बट हमें करना क्या है, जिनके पास कॉलेज के नोट्स होते हैं उन्हें तो इन क्वेश्चन के आंसर कॉलेज नोट्स वालों में से लिखने होते हैं, क्योंकि सॉलिड पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो समझ में नहीं आती है, आ जाती है, इतनी टफ नहीं होती, बट जो स्टूडेंट कॉलेज ही नहीं गया है उसको समझ में नहीं आती, उसको रटना पड़ता है यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले वो सॉलिड पेपर उठाएंगे, उसके 5-6 साल के क्वेश्चन देखेंगे कहाँ से क्या आ रहा है।
तो सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनके कॉन्सेप्ट वो देखेंगे कि चलो इसकी डेरिवेशन ये होती है, इसका ये डेफिनेशन होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है, इसको वो लगा लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन पहले तैयार करेंगे। छोटे छोटे जब क्वेश्चन तैयार हो जाए तो बड़े क्वेश्चन में क्या करना है, चलो देखो। जो कि बड़ा क्वेश्चन है, सॉलिड पेपर का 1 पेज ले रहा है, आधा पेज ले रहा है, ऐसे जो क्वेश्चन है उनमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले जैसे कि कोई फॉर्मूला है, सबसे पहले वो फॉर्मूले को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि हमें पढ़ना ही पूरा सॉलिड पेपर है, नोट्स अपने पास है नहीं। तो सबसे पहले उस फॉर्मूले को अंडरलाइन कर लो, उसकी प्रोसेस को एनालिसिस करो, तो हमें पता चलेगा कि इस जो प्रोसेस को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें कुछ ना कुछ चीज़ें रटनी पड़ेगी अगर हम सॉलिड पेपर से पढ़ रहे हैं तो, बट ध्यान में क्या रखना है, वहाँ से शॉर्ट फॉर्म हमें देखनी है। शॉर्ट फॉर्म जब हम निकाल लेंगे तब हमें उसके रिजल्ट पे जाना है। रिजल्ट पे जाके जो लास्ट में उस क्वेश्चन के 2 लाइनें लिखी होती है वो ज़रूर लिखिएगा, वो भूल मत जाना। वो 2 लाइनें हमें उस आंसर में लिखनी होगी, वो हमें देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में आखिर बोलना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्वेश्चन हमें देखना है। ऐसे करके हमें 5-6 साल के क्वेश्चन करने हैं अगर किसी से किए जाए तो। बट मेरी एडवाइस यही होगी कि जो लास्ट ईयर का जो पेपर होगा उसको स्किप कर दें, क्योंकि ये जनरली होता है कि जो सेम का सेम पेपर तो आने वाले से रहा, जो पीछे से होगा एक लास्ट साल अपनी स्किप कर दो, उसके बाद के जो 3-4 सालें हैं, 3-4 साल के जो पेपर हैं उनको हम अच्छे से रीड करें, उनके अच्छे से जो फॉर्मूले कॉन्सेप्ट उनको अच्छे से हम देखें। फॉर्मूला हो गया अपना, कॉन्सेप्ट, इन चीज़ों को अंडरलाइन करें उस सॉलिड पेपर में और उनका आंसर हम याद करें, लिखें। यहाँ से हम इतनी अपनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देखो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो हमारे 3-4 साल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हमारे तैयार हुए हैं उनको देखना है एक बार। एग्ज़ाम के जो 1-2 दिन पहले हैं उनको सबको देखना है कि हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं, तो वहाँ से हमारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएगी। बट हमें क्या होता है, देखो एक प्रॉब्लम का सबको फेस करना पड़ता है एग्ज़ाम के टाइम में कि जो बच्चा रट के गया होता है ना, जिसने रट के पढ़ाई की है, तो वो चीज़ें भूलने लगता है एग्ज़ाम के लोड के कारण। तो हमें क्या करना है, बस उसका कॉन्सेप्ट, बीच की जो प्रोसेस है हल्की फुल्की वो, और उसका कॉन्सेप्ट, ये 3 चीज़ें तो हमें याद रखनी है। बाकी चीज़ें हम अपने माइंड से भी कर सकते हैं, इतना तो हो जाता है। एक बीएससी में जो स्टूडेंट आ गया है उसको पता चल जाता है कि ये प्रोसेस कैसे हुई होगी तब जाके। तो बीच में कुछ टर्म अगर गलत भी हो जाती है तो उनके मार्क्स नहीं कटते हैं। अगर अपनी स्टार्टिंग या एंडिंग अच्छी है ना तो अपने बीच के जो मार्क्स नहीं कटते हैं, तो यहाँ से हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो अपनी स्ट्रेटेजी थी इसको फॉलो कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और देखो कंटिन्यूटी बनाए रखिए। एग्ज़ाम अप्रैल में होगी तो ये सोच के मत चलना कि टाइम बहुत ज़्यादा है, कर लेंगे। देखो टाइम जाने में कोई भी बहुत जल्दी टाइम जाता है, इसका फिर लास्ट में अपन को अफसोस होता है कि हमने अगर पहले से स्टडी स्टार्ट कर दी होती तो हमें आज इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता। तो आप इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।